अगर आपको भी ऐसे मैसेज या फिर कॉल्स आते हैं लोन मिल जाएगा बस ओटीपी भेज दो, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसी तरह से हज़ारों लोग रोज़ ठगे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लोन स्कैम क्या होता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे ट्रैप होते हैं जिनमें लोग बहुत आसानी से फंस जाते हैं, और आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर आपके साथ स्कैम हो गया है या आपको शक है कि स्कैम होने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है ये 30 दिनों की एक लोन सीरीज चल रही है। आपने पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली जितनी भी ये वीडियोस हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हम बात कर लेते हैं आखिर लोन स्कैम क्या होता है। लोन स्कैम किसको कहते हैं? लोन स्कैम का मतलब होता है किसी को नकली लोन ऑफर देकर उसे पैसे लूट लेना। जी हाँ, नकली लोन का ऑफर देकर पैसे लूट लेना। और ये स्कैमर्स आपको आसान लोन देने का वादा करेंगे कि बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, बिना केवाईसी भी नहीं करानी, बिना डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देना, ऐसा स्कैमर्स आपको कहेंगे। और जैसे ही आप ट्रैप में आते हैं यानी फंसते हैं, तो वो आपकी पर्सनल जानकारी ले लेते हैं और आपसे पैसा ठग लेते हैं। इसी को हम लोन स्कैम कहते हैं। चलिए ये भी जान लेते हैं कि लोन स्कैम जितने भी होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। इसका तरीका भी तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम बच पाएंगे। पहला तरीका तो है फेक लोन ऐप्स और वेबसाइट्स, यानी कि स्कैमर्स प्ले स्टोर पर ऐसे ऐप्स डाल देते हैं जो असली बैंक जैसे लगते हैं, और लोग भरोसा कर लेते हैं और अपनी सारी जानकारी उसमें डाल देते हैं उस ऐप में, जिससे कि उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ऐप के रिव्यू देखने हैं कि नीचे लोग क्या कमेंट कर रहे हैं उसमें, उसके डाउनलोड्स कितने हैं, कितने लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, और डेवलपर कौन है, यानी कि किसने वो डेवलप किया है, तो उसका नाम आपको ज़रूर देखना है। अगर अननोन डेवलपर आ रहा है तो आपको उसको अवॉइड करना है, उसको डाउनलोड नहीं करना है। तो पहला तो तरीका ये हो गया। और दूसरा उनका ठगने का तरीका है अपफ्रंट प्रोसेसिंग फी स्कैम। जी हाँ, वो आपसे कहेंगे सर बस 1000 रुपये भेज दीजिए, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और ये सब कॉमन ट्रिक है उनकी। असल में कोई भी जेन्युइन बैंक हो या फिर एनबीएफसी लोन अप्रूव करने से पहले आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगती। आप समझ जाइए, अगर पहले पैसे मांग रही है तो पक्का स्कैम है, आपको बचना चाहिए। उसके बाद में ओटीपी या यूपीआई फ्रॉड होता है, यानी कि आपको बोलेंगे सर एक ओटीपी भेजा है, वो आप बता दीजिए, आपका लोन एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपने ओटीपी दिया आपका पैसा खाते से गायब हो गया। तो इस तरह के स्कैम होते रहते हैं। और अगले स्कैम का जो तरीका है वो है फेक बैंक ऑफिसर और एजेंट बनकर वो बात करेंगे। जी हाँ, कुछ लोग कॉल करेंगे और ख़ुद को बताएंगे हम आरबीआई से बात कर रहे हैं, हम बैंक अधिकारी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का नाम पर आपकी सारी डिटेल वो ले लेंगे, तो आपको वहाँ पर डिटेल नहीं देनी है। कभी भी ऐसी कॉल पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, और हमेशा जो ऑफिशियल नंबर है बैंक का वहाँ पर उससे बात करनी चाहिए, खुद से कॉल मिलाकर। और अगला स्कैम का तरीका है लोन रिकवरी स्कैम। जी हाँ, रिकवरी के लिए आपको कॉल आएगा एजेंट का। एजेंट क्या कहेगा, कुछ फ्रॉडर्स क्या कहेंगे कि रिकवरी एजेंट बात कर रहे हैं हम, तो आपको धमकी देंगे कि आप अपना लोन क्यों नहीं चुका रहे हैं, तो पैसे पहले दे दो वरना हम आप पर केस कर देंगे। तो एजेंट कभी भी आपसे, जो सही एजेंट होगा वो कभी भी व्हाट्सएप पर या प्राइवेट कॉल पर आपको धमकी नहीं देता है, बल्कि आपसे आकर खुद ही मिलता है वो। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि कैसे पहचानें अगर लोन ऑफर जो हमें मिल रहा है वो फेक है या फिर रियल है। तो पहचानने के कुछ टिप्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। पहली टिप्स की अगर हम बात करें तो लोन देने से पहले कोई भी फीस नहीं मांगता। अगर कोई फीस मांग रहा है तो समझ लीजिए पक्का वो स्कैम है। ऑफर अगर वो कहता है कि लोन गारंटी विदाउट केवाईसी, आपको केवाईसी नहीं करानी, लोन की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, आपको मिल जाएगा लोन, तो ये इम्पॉसिबल है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्कैम है। ऐप वेबसाइट पर अगर कोई एड्रेस या फिर कंपनी की डिटेल नहीं है, आपने वेबसाइट पर जाकर देखा या ऐप के नीचे देखा, वहाँ पर ना तो कोई एड्रेस है ना कोई कंपनी की डिटेल दे रखी है, तो समझ जाइए वो भी स्कैम है। वेबसाइट का यूआरएल आपको चेक करना है, वहाँ पर sbi-banking.in लिखा होगा या फिर sbi.co.in लिखा होगा, मतलब सही उसकी सही यूआरएल नहीं लिखा होगा। तो आपको बहुत ही बारीकी से देखना है। अगर इस तरह का कोई भी डिसमिस आपको मिलता है तो समझ लीजिए वो फेक है। और अगला पॉइंट है, आपको रिव्यूज़ देखने चाहिए, यानी कि जो ऐप होता है उसके नीचे लोग कमेंट करते हैं, अपने रिव्यू देते हैं। तो बार बार अगर वहाँ पर फ्रॉड ऐप लिखा हुआ है, कोई गलत कमेंट कर रहा है, तो समझ
तो आपको उस ऐप को इग्नोर कर देना चाहिए, हो सकता है वो फ्रॉड हो। कस्टमर केयर नंबर आपको देखना चाहिए, वहाँ पर अगर मोबाइल नंबर पर्सनली लिखा हुआ है तो समझ लीजिए 100% फेक है, क्योंकि कोई भी कस्टमर केयर नंबर पर्सनली नहीं लिखता, वहाँ पर एक अलग से कंपनी का नंबर दिया जाता है। चलिए अब मान लेते हैं कि आपके साथ स्कैम हो गया है या आपको शक है कि मेरे साथ हो सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके OTP या फिर बैंकिंग डिटेल को आपको ब्लॉक करना चाहिए और अपने बैंक को कॉल करके आने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन होने वाली है उसको भी ब्लॉक करा देना चाहिए। बैंक को बोलना चाहिए कि मेरे अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए और उस ऐप को जिस पर आपको शक है उसको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए और पासवर्ड भी चेंज कर देना चाहिए। और साइबर क्राइम पोर्टल यानी कि cybercrime.gov.in पर जाकर आपको कंप्लेन दर्ज करानी चाहिए। वहीं जितने भी प्रूफ हैं इसमें, मैसेज हो गए, स्क्रीनशॉट हो गए और बैंक स्लिप हो गई, उसको भी संभाल कर आपको रखनी चाहिए और लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाकर आपको FIR करानी चाहिए। तो ये सब काम आपको करा लेने चाहिए अगर आपको शक है या फिर आपके साथ स्कैम हो गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर जेन्युइन तरीका क्या है, लोन लेने का सेफ तरीका क्या है। तो सेफ तरीके की अगर हम बात करें तो सिर्फ आपको बैंक या फिर NBFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर ऐप से आपको अप्लाई करना चाहिए लोन के लिए, ना कि थर्ड पार्टी किसी भी ऐप से आप कर रहे हैं। तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ बैंक, NBFC ये ऑफिशियली जितने भी ऐप होते हैं RBI रजिस्टर्ड, वहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए। और लोन से जुड़ी जितनी भी टर्म्स है, कंडीशन है, वो आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए और KYC सिर्फ आपको ऑफिशियल प्रोसेस से ही करनी चाहिए। किसी भी थर्ड पार्टी लिंक पर क्लिक करके आपको KYC नहीं करनी चाहिए और किसी भी अननोन कॉल पर या मैसेज पर भरोसा ना करें, उसका जवाब ना दें और ज़रूरत हो तो बैंक ब्रांच पर जाकर आपको पर्सनली वेरिफिकेशन करना चाहिए, वेरीफाई कराना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, लोन कभी भी फ्री नहीं होता। अगर कोई बोलता है बस 1000 रुपये भेज दीजिए लोन मिल जाएगा, तो समझिए वो आपको फंसा रहा है। लोन लेने से पहले सोचिए, समझिए और वेरीफाई करिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और क्या आपको कभी भी ऐसा फेक लोन ऑफर आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम आपको मिल सके।